अरे अजय भाई, रीना तो बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात करने का अंदाज, अदब से। बड़े घराने की निशानी होती है ये। अरे राकेश जी, आपने बहुत बढ़ा दिया। बस अपनी औलाद है, सिखाया पढ़ाया है। अच्छी लग रही है। मम्मी को भी तो पसंद आए तब ना। थोड़ी देर और बातें हुई, फिर मंजू ने सबको खाने पर बुलाया। आइए पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, फिर बाकी बातें। थालियों में परोसा गया तरह तरह का खाना, पर शांता का ध्यान खींच रही थी पतली पतली रोटियां। अरे बाप रे, ये रोटी है या फूल की पंखुड़ी? देखो तो कितनी पतली है। वाकई मम्मी, ये तो कमाल है, इतनी पतली रोटी, वाह। और सब्जी का स्वाद, आहा, हर चीज में इतना जायका है, लाजवाब। भाभी सच सच बता, ये किसने बनाई है? किसके हाथों का कमाल है ये? अरे शांता जी, इनकी कारीगर हमारे सामने खड़ी है। ये मेरी बेटी रीना ने बनाई है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हम सबको ना पतली रोटियां बहुत पसंद है। ये हमारे घर बहू बन के आएगी तो हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। अरे शांता जी, आपने तो हमें शर्मिंदा कर दिया। थैंक यू आंटी जी, आपको पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाना खत्म हुआ, सब हाथ मुंह धोकर फिर से बैठक में आ बैठे। आ बेटा, इधर आ, खड़ी क्यों है? बैठ यहाँ मेरे पास। बताओ, और क्या क्या कर लेती हो? रीना ने मुस्कुराकर जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अरे शांता जी, हमारी बेटी डांस में तो माहिर है। स्कूल हो या कॉलेज, हर एनुअल फंक्शन में इसकी परफॉर्मेंस होती थी। सच? ओ माय गॉड, बहुत मजा आएगा फिर तो। मुझे तो डांस का ऐसा शौक है, पर आता कुछ नहीं। रीना भाभी, मतलब मेरी प्यारी होने वाली भाभी, हम दोनों मिलकर ना खूब डांस करेंगे। अरे चुप रहे, ये तो डांस की ऐसी दीवानी है कि बस नाम सुनते ही नाचने को तैयार। तू बता बेटा रीना, और क्या क्या करना जानती है तू? और आंटी, मुझे आर्ट का भी बहुत शौक है, पेंटिंग करती हूँ। ये सुनते ही राकेश और शांता दोनों के चेहरे खिल उठे, मानो कोई खजाना मिल गया हो। वाह वाह, क्या बात है, इतनी टैलेंटेड लड़की मिलेगी हमें। डांस आता है, आर्ट आता है, खाना बनाना आता है। शांता, सुना तूने, हमारी बहू पेंटिंग भी करेगी। बस बस, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे घर की शोभा बढ़ेगी। बेटा, तू तो हमारी लक्ष्मी है। अरे मुझे तो भी डांस देखना है। रीना भाभी प्लीज थोड़ा सा डांस करके दिखाओ ना, जरा सा, 1 मिनट का। अरे पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे दिखा दो ना, क्या है, हम सब देखना चाहते हैं। रीना ने मंजू की ओर देखा, मंजू ने सिर हिलाकर इशारा किया। रीना धीरे से खड़ी हो गई, और तभी, रुको रुको रुको, अरे तुझे भी कुछ नहीं सोचता? ससुर जी के सामने बहू नाचेगी, ये कहाँ का रिवाज है? हमारे घर की बहू हमारी इज्जत है, यूं ऐसे नाच गाना देखना ठीक नहीं है। तो फिर पेंटिंग बनवा कर देख लेते हैं। अभी तू क्या इंटरव्यू ले रही है? चुपचाप बैठ जा, शादी होगी फिर देख लेना डांस बस। अरे नहीं नहीं, आप लोग जो चाहे टेस्ट ले सकते हैं, हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारी बच्ची अंग्रेजी में भी माहिर है, कॉलेज में इंग्लिश स्पीकिंग कंपटीशन में उसने प्राइज जीता था, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। ये सब सुनकर शांता, राकेश और पवन के चेहरे तो संतोष से भर गए। अब उन्हें और किसी बात की जरूरत ही नहीं थी। बस मुझे अब और कुछ नहीं जानना, मुझे तो रीना से ही शादी करनी है। रीना, आप क्या कहती हैं? मुझे भी मंजूर है। अरे वाह, जब दूल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा पाजी? पाजी नहीं काजी, काजी नहीं काजी, ज। अरे ठीक है, जा, सब एक ही बात है। अब यहाँ बैठकर मुझे उर्दू की ट्यूशन मत दे। आप लोग ना बड़े मजाकिया हो। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी बच्ची इतनी खुशहाल घर में जा रही है। चंद मिनटों में सब कुछ तय हो गया, लगन पत्र लिखे गए, तिथि निश्चित हुई, और कुछ ही समय बाद धूमधाम से शादी हो गई। रीना पवन के घर की बहू बनकर आई। शांता और रीतू ने उसका भव्य स्वागत किया और दरवाजे पर ही आरती उतारी। आ बेटा, तेरे स्वागत के लिए क्या कहूँ, तू हमारी लक्ष्मी बन के आई है। पैर रख इस घर में और सुख शांति भर दे। भाभी भाभी कितनी सुंदर लग रही हो। ये लाल लहंगा तुम पर जैसे फूलों का बाग लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रीतू, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। फिर आया पहली रसोई का समय। बेटा रीना, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा से बना दे। रोटी सब्जी बना ले, और हाँ वैसी पतली पतली रोटियां बनाना जैसी तूने अपने घर पर बनाई थी ना, उनका स्वाद आज भी याद है, मुंह में घुल जाती थी। जी मम्मी जी, बनाती हूँ। और सब्जी भी ना कोई चटकदार बनाना। जरूर। रीना खुशी खुशी किचन में गई, पर जैसे उसने आटा देखा तो उसके पांव जम गए। आटा बिल्कुल अलग था, गेहूं का नहीं लग रहा था, मोटा मोटा रूखा सूखा। उसने हाथ डालकर देखा, चिकना ही नहीं, मुलायम भी नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी,
ये कैसा आटा है, इसे कैसे गूंथूं? पतली रोटियां कैसे बनेंगी? ये तो गेहूं का लग ही नहीं रहा, अब क्या करूं? रीना वहीं खड़ी सोचती रही। 5 मिनट, 10 मिनट आटे को देखती, फिर अपने हाथों को देखती। आखिरकार वो बाहर आई। मम्मी जी, मैं सोच रही थी पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना चाहिए, तो मैं आप सबके लिए बढ़िया सी खीर बना रही हूँ। रोटी सब्जी तो रोज खाते होंगे ना आप लोग? अरे वाह, खीर, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, बना लो, खीर बना लो। खीर, हाँ ये भी अच्छा है, हमें तो मीठा बहुत पसंद है। ओ यस, खीर मुझे बहुत पसंद है पापी। जो भी बनाओ अच्छा बनाना, हम सब इंतजार में है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा ही बनेगा जो भी बनेगा। रीना ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से दूध गर्म किया, चावल डाले, केसर और इलायची डाली, मन लगाकर खीर पकाई। जब खीर बनकर तैयार हुई, उसने छोटी छोटी कटोरियों में सजाई और सबके सामने परख दी। वाह बेटा, क्या स्वाद है, दिल खुश कर दिया तुमने। खीर तो लाजवाब है, हमारे बहू के हाथ का जादू है आखिर। भाभी थोड़ी और दो ना, बहुत यम्मी है। आपने तो अनुपमा को फेल कर दिया। तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी खीर मैंने कभी नहीं खाई। और 1 मिनट रितु, ये अनुपमा कौन है? कोई नहीं, आप नहीं समझोगे, मेरी दूर की सहेली है। तू भी ना रितु। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। शांता ने दरवाजा खोला। सामने खड़ी थी पड़ोसन गौरी। अरे शांता भाभी, बहू कहाँ है, दिखाओ तो सही। आओ गौरी आओ। रीना बेटा, देख कौन आया है। रीना हाथ पोंछती हुई बाहर आई। गौरी ने उसे सिर से पांव तक देखा। अरे बाप रे बाप, क्या सुंदरता है। शांता भाभी, ये तो परी लगती है, तुम तो धन्य हो गए भाई। अरे गौरी सिर्फ सुंदर ही नहीं है, पढ़ी लिखी भी है। डांस आता है, पेंटिंग आती है, अंग्रेजी तो ऐसे बोलती है जैसे अंग्रेजन हो। सच में बहू अंग्रेजी आती है? बोलो तो कुछ। हाउ आर यू? आई एम फाइन आंटी, एंड यू? अरे वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल साफ बोलती है। शांता भाभी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। गौरी वहीं बैठ गई। रीना ने पानी लाकर दिया। फिर गौरी ने मीठी मीठी बातें शुरू की। बेटा अब कुछ खिलाओ तो। जी आंटी, मैं अभी समोसे लेकर आती हूँ, ताजे ताजे समोसे हैं। अरे समोसे वो मुझसे नहीं, अपने हाथ का कुछ खिलाओ। रोटी सब्जी बना दो या पूरी आलू बना दो, असली मजा तो घर के हाथ के खाने में है। रोटी और पूरी का नाम सुनते ही रीना का चेहरा सूख गया। उसके सामने वो बाजरे का आटा घूम गया। वो घबरा गई। आंटी, आज मैंने सोचा था कुछ वेस्टर्न बनाऊंगी, फिर कभी बना दूंगी रोटी सब्जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, जब बनाओ तब खाओगे, जल्दी बनाना। हाँ जी जरूर आंटी। गौरी उठी और जाने लगी। रीना ने चैन की सांस ली, लेकिन अभी चैन मिला ही था कि दरवाजे पर फिर घंटी बजी। रीना का दिल धक से हो गया। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गई, असली काम तो बताना था। जी आंटी बताइए। मेरे बेटे की शादी है बेटा अगले महीने। बाकी सबको तो मैंने निमंत्रण दे दिया था, पर तुम अभी आई हो तो सोचा अलग से बता दूं। और सुनो, शादी में तो आना ही है, लेकिन उससे पहले तैयारियों में भी हाथ बटाना है। अब तुम भी तो हमारे परिवार जैसी हो। जरूर आंटी, मैं हर चीज में हिस्सा लूंगी, आप बस बता देना। शाबाश बेटी। गौरी चली गई। रीना ने राहत की सांस ली, मगर अब रसोई का समय था। रीना ने वही बाजरे का आटा गूंथना शुरू किया। हे भगवान, मेरी मदद कर, इस आटे से कैसे रोटियां बनाऊं। आटा गूंथते ही बिखरने लगा। उसने पानी डाला, फिर बिखरा, थोड़ा और पानी डाला, अब लोई बन गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आखिरकार किसी तरह उसने रोटियां बेलनी शुरू की, पर जैसे ही बेलन चलाया आटा फटने लगा। रोटी इतनी मोटी बन रही थी कि देखते ही बनती थी। उसका दिमाग खराब हो गया। इन लोगों को पतली रोटियां चाहिए और मुझसे पतली बन ही नहीं रही। पवन से पूछ लो क्या? हाँ, उनसे ही पूछती हूँ। उसने झिझकते हुए पवन को रसोई में बुलाया। पवन, 1 मिनट आओ ना। क्या हुआ, क्यों घबराई हुई लग रही हो? ये आटा, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? मुझसे रोटियां नहीं बन पा रही, बहुत मोटी बन रही है। तो ये बात है। हंस क्यों रहे हो, बताओ ना क्या हुआ। अरे रीना, ये गेहूं का आटा नहीं है, ये बाजरे का आटा है। हमारे यहाँ गेहूं का आटा इस्तेमाल नहीं होता। क्यों? गेहूं का क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि हमारे घर में किसी को गेहूं की रोटी पसंद ही नहीं है, बाजरे की रोटी खाते हैं सब। तो जो बनाना इसी से बनाओ। पवन चला गया। रीना ने फिर कोशिश की, एक एक करके रोटियां बनाई, पर हर रोटी मोटी, फटी हुई, बेडौल। उसे तो गेहूं की पतली रोटियां बनाना आता था। बाजरे का ये अजीबोगरीब आटा उसकी समझ से बाहर था। बड़ी मुश्किल से उसे रोटियां बना ली, लेकिन डाइनिंग टेबल पर। भाभी, ये रोटी है या पराठा, इतनी मोटी? अरे तो चुप। रीना बेटा, क्या हुआ, आटा ठीक नहीं था? मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था शायद, इसलिए।
अरे तो बता देते, हम खुद बना लेते। खैर कोई बात नहीं। सबने चुपचाप खाना खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर चेहरे सब कुछ कह रहे थे। रीना की आंखें झुकी रही। फिर खाने का समय आया। रीना ने सोचा इस बार बहाना बना दो। वो सीधे शांता के पास गई। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत जोर का बुखार सा लग रहा है, मुझसे रोटी नहीं बनेगी, क्या हम बाहर से मंगवा लें? अरे बाप रे, तबीयत खराब है, बुखार है बेटा? जा तू जाकर आराम कर, मैं बना देती हूँ रोटी। जा जाकर ले जा। धन्यवाद मम्मी जी। शांता रसोई में चली गई। अगली सुबह शांता ने रीना से कहा, चलो बेटा गौरी के यहाँ चलते हैं, वहाँ शादी की तैयारियां चल रही है ना, हमें भी मदद करनी है। चलो भाभी, बहुत मजा आएगा, वहां ढोल बजेंगे, औरतें गाएंगी, बहुत धूम होगी। हाँ चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तीनों गौरी के घर पहुंची। घर में सजावट का सामान बिखरा था। गौरी इधर उधर भाग रही थी। उसने उन्हें देखा तो दौड़ कर आई। अरे शांता भाभी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। यहाँ तो रंगोली बनानी है पर कोई बना ही नहीं पा रहा है। अरे रंगोली तो हमारी बहू से बनवा लो, इसकी आर्ट बहुत अच्छी है, पेंटिंग में तो माहिर है ये। सच? अरे वाह बेटा, जल्दी से एक रंगोली बना दो, गेट पर बनानी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कंप्यूटर आर्ट आती है, फोटोशॉप आता है, डिजिटल पेंटिंग आती है, ये रंगोली कैसे? रीना बेटा जल्दी करो, रंगोली बनाओ, सब देख रहे हैं। मम्मी जी, मुझे कंप्यूटर आर्ट आती है, डिजिटल पेंटिंग, ये रंगोली मुझे नहीं आती। क्या कंप्यूटर आर्ट? वो क्या चीज है? अरे मतलब तू ये नहीं बना सकती, पर तूने कहा था ना आर्ट आती है। मम्मी जी, मैंने कहा था पेंटिंग आती है, पर वो कंप्यूटर पर। ये वाली रंगोली मुझे नहीं आती, सॉरी। शांता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने मुंह फेर लिया। फिर वो रीना से नहीं बोली। घर आकर भी चुप। रीना बहुत परेशान थी। क्या हुआ रीना, इतनी उदास क्यों? आज मम्मी जी को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उन्हें लगा मुझे ड्राइंग और रंगोली जैसी आर्ट आती है, पर मुझे सिर्फ कंप्यूटर आर्ट आती है। रीना, तूने उन्हें साफ साफ बता दिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, कंफ्यूजन हो गया था। मम्मी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, तू ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर गौरी के यहाँ जाना था। चल बेटा, आज तो अपना डांस दिखा दे, सब देखेंगे हमारी बहू कितनी टैलेंटेड है। जी मम्मी जी, देखते हैं। गौरी के घर पहुंचे तो वहां धूम मची हुई थी। ढोलक बज रहे थे, औरतें घेरे में बैठी गा रही थी, बीच में कुछ महिलाएं थिरक रही थी। गौरी ने उन्हें देखा तो दौड़ कर आई। आओ भाभी आओ बेटा, आज तो खूब नाचता है। सुना है बहू को डांस आता है? बेटा अब तू ही नाच कर देखा, हम सब देखना चाहते हैं। पर आंटी, मुझे तो। अरे कोई परवाह नहीं, आगे बढ़, सब तेरा डांस देखना चाहते हैं। रीना को घेरे के बीच में धकेल दिया गया। ढोलक की थाप तेज हुई। महिलाएं तालियां बजाने लगी। मुझे तो हिप हॉप आता है, ये सब कैसे करूं? उसने झिझकते हुए एक हिप हॉप स्टेप करने की कोशिश की और सब हंस पड़े। अरे ये नाच रही है या कूद रही है? हाय हाय, ये कैसा डांस है? रीना वहीं सहम गई। उसने देखा सब औरतें हंस रही थी। शांता शर्म से झुकी जा रही थी। रीना ने नाचना बंद कर दिया और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। बस बस रहने दो, चुपचाप बैठ जाओ, नाक कटाती। तभी वहां मौजूद एक औरत का बेटा जोर जोर से रोने लगा। अरे सोनू, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? मुझे घर जाना है, मेरा कल इंग्लिश का एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मेरी ट्यूशन टीचर भी नहीं आई आज। अरे इतना सा काम? हमारी बहू को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, ये पढ़ा देगी तुझे। रीना जा, इसके साथ इसके घर जा और खूब पढ़ा इसको। पर मम्मी जी, मैं। अरे कोई परवाह नहीं, जा पढ़ा, अच्छे से पढ़ाना। रीना को जबरदस्ती सोनू के साथ उसके घर भेज दिया गया। वो सोचने लगी, मुझे तो स्पोकन इंग्लिश आती है, बातचीत कर लेती हूँ, पर ये बच्चा तो एग्जाम की बात कर रहा है, भगवान। फिर भी वो साथ चली गई। पर 10 मिनट बीते होंगे कि सोनू जोर जोर से रोता हुआ वापस भाग आया। इन आंटी को तो कुछ भी पढ़ाना नहीं आता। मैंने कहा शेक्सपियर का पैराग्राफ पढ़ा दो, तो इनको तो वर्ड्स के मीनिंग भी नहीं पता। ये तो फर्जी टीचर है। क्या? अरे शांता भाभी, आप तो कह रही थी इनको अंग्रेजी आती है। मैंने सोचा मतलब ये बोल लेती है तो। मैंने कहा था मुझे स्पोकन इंग्लिश आती है, बातचीत कर सकती हूँ। शेक्सपियर वाली इंग्लिश अलग होती है, वो मुझे नहीं आती। अरे बाप रे, ये भी कोई बात हुई? अंग्रेजी तो एक ही होती है। चलो घर चलो, बहुत हो गया। शांता बिना किसी से कुछ कहे सीधे घर आ गई। रीना पीछे पीछे आई। रीतू ने समझाने की कोशिश की, पर शांता ने एक ना सुनी। मम्मी अब नाराज मत होइए। अरे सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी। एक काम नहीं आता इसको, डांस नहीं आता, रंगोली नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, रोटी भी नहीं बनती। क्या लेके आए यहाँ? मम्मी जी मैं। अरे चुप, अब कुछ मत बोल। जा कम से कम रोटी तो बना देखते हैं, आज क्या बनती है।
रीना बिल्कुल टूट गई। वो धीरे धीरे रसोई में गई, आटे का बर्तन उठाया जिसमें बाजरे का आटा, मक्के का आटा, ज्वार का आटा था, गेहूं का नामो निशान नहीं। अब क्या करूं, कैसे बनाऊं? रीना ने हिम्मत करके बाजरे का आटा गूंथा, फिर रोटी बेलनी शुरू की। हाथ से चिपकता, बेलन से फटता, एक एक करके 4 रोटियां बनाई, सब मोटी और सब फटी। अरे ये क्या बना रही है इतनी मोटी रोटी? इसे रोटी कहते हैं? आटा सही से नहीं गूंथा? वो मम्मी जी। अरे बस तू ना वो करती रह। नहीं मम्मी जी, मैं बना लूंगी। बना, देखती हूँ। शांता चली गई। रीना अकेली रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने झट से अपनी सहेली को फोन लगाया। हेलो प्रीति, बहुत मुश्किल में हूँ। यहाँ बाजरे मक्के के आटे से रोटियां बनानी है और मुझसे बन नहीं रही है, क्या करूं? अबे पागल, यूट्यूब है ना, जरा सा दिमाग लगा। यूट्यूब पर हर चीज का ट्यूटोरियल मिलता है। बाजरे की पतली रोटी, मक्के की रोटी, सब सर्च कर और देख, मैं भी वहीं से सीखती हूँ। रीना ने तुरंत मोबाइल उठाया, यूट्यूब पर सर्च किया, एक एक करके सारे वीडियो देखे, नोट्स बनाए, पानी की मात्रा, गूंथने का तरीका, बेलने की ट्रिक, सब कुछ। अब अगर सही नहीं हुआ तो मायके लौट जाऊंगी। रीना ने बाजरे का आटा गर्म पानी से गूंथा, थोड़ा तेल लगाया, हल्के हाथों से धीरे धीरे। रोटी पतली बन रही थी, फट नहीं रही थी। पहली बार एक पतली, सुनहरी, बिना फटी बाजरे की रोटी तैयार हुई। उसकी आंखें चमक उठी। हे भगवान, आखिर रोटी बन गई। मैं तो घबराई गई थी। अब उसने मक्के के आटे से बनाया, ज्वार के आटे से बनाया, हर बार नया तरीका अपनाया। हर बार रोटी और पतली हुई। उसने रात का खाना तैयार किया, पतली पतली रोटियां, सब्जी और दाल। अरे ये क्या, इतनी पतली रोटी, और ये बाजरे की है? वाह भाभी, कमाल कर दिया। ये तो रोटी नहीं, रेशम का कपड़ा है। ये तुमने कैसे किया? वाकई बहुत पतली है, बहुत स्वादिष्ट है। मम्मी जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चुप हो गए। रीना ने गहरी सांस ली। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे डांस आता है पर हिप हॉप, मुझे आर्ट आती है पर डिजिटल, मुझे अंग्रेजी आती है लेकिन स्पोकन। कंफ्यूजन हो गया, पर अब मैं सीखना चाहती हूँ। बेटा, हम समझ गए। हमें भी शायद जल्दबाजी हो गई। तूने आज जो कर दिखाया उससे सब साफ हो गया। तू सीखेगी बेटा, और हम सब तेरे साथ हैं। भाभी, आप तो सुपरस्टार हो। इतने कम समय में यूट्यूब से सीखकर इतनी परफेक्ट रोटियां, वाह जी वाह। सब हंस पड़े।